Therefore, I am stressing. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें जीवन का लक्ष्य नहीं पता तो फिर तो ये तो ऐसे ही हो गया एक ऐसी किश्ती जिसका पतवार ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा आदमी बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना। लेकिन अगर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखा जाए, these things do not fall in the category of aim of life. ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, ये तो हमारी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण क्या लक्ष्य बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लाइफ का लक्ष्य है मेरा आश्रय लेना। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान का आश्रय लेना। और भगवान का आश्रय लेने का मतलब है भगवान की शरण लेना, भगवान का शेल्टर लेना। मगर प्रश्न है कि भगवान का आश्रय कैसे ले? भगवान दिखाई तो दे नहीं रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब तो भगवान फिजिकली प्रेजेंट थे अर्जुन के समक्ष, लेकिन अब हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे, तो हम कैसे भगवान का आश्रय ले सकते हैं? तो दो तरह से हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। नंबर 1, भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी ने हमें कुछ आदेश दिए हैं उसको फॉलो करना। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? उन इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में धारण करना। क्या भगवान ने जो कहा है उसको मानना। वैसे भी अगर हम किसी की बात को मानते हैं, तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन मस्ट प्रोटेक्ट अस। वो व्यक्ति हमें प्रोटेक्ट करता है। वो ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की बात को मानते हैं ना, तो भगवान कृष्ण खुश होते हैं। चाहे हम अभी यहाँ पर अर्बन स्टेट में कपूरथला में बैठे हैं और भगवान अपने धाम में, वैकुंठ धाम में, वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हैं, फिर भी वहां बैठे बैठे भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। वो दूसरा तरीका है। दूसरा, हम भगवान का आश्रय उनका नाम लेकर ले सकते हैं। यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो हमेशा भगवान का ध्यान हम पर होगा। अभी मैंने कहा निशिकांत जी का एकदम आंखें मेरी तरफ होगी, हुआ कि नहीं? रियली है। इसी प्रकार जब भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा, भगवान की अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगी। और जब भगवान की अटेंशन हमारी तरफ होगी तो भगवान सोचेंगे ये कौन है जो मेरा नाम ले रहा है। फिर भगवान तुरंत ही हमें अपनी प्रोटेक्शन देंगे, तुरंत ही भगवान हमें अपना आश्रय प्रदान करेंगे। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान एक श्लोक बता रहे हैं कि मेरा आश्रय कैसे ले सकते हैं। 4th अध्याय का 10वां श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उप आश्रिता बहवो ज्ञान तपसाम पूता मद भावम आगता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
वीत राग भय क्रोधा। वीत का मतलब होता है त्यागना, वन मस्ट बी फ्रीड, मुक्त होना, छोड़ना। भगवान कह रहे वीत राग भय क्रोधा मन में माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसाम पूता मद भावम आगता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, वीत का मतलब छोड़कर, राग भय और क्रोध को छोड़कर, मनमया में पूर्णता मुझ में लीन होकर, माम उप आश्रिता, और जो इस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, वह वो ज्ञान तपसाम, और जिन्होंने मेरा ज्ञान, मेरी तपस्या की है, पूता का मतलब पवित्र हो गए। वो जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने मेरी नॉलेज ली है, मेरा ज्ञान लिया है, जिन्होंने तपस्या की है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूता, वो पवित्र हो गए। जब वो पवित्र हुए, मद भावम आगता, फिर क्या हुआ? भगवान कहते हैं उन्हें मेरा दिव्य प्रेम जो है फिर वो प्राप्त होता है। अब यहां पर एक शब्द आया, मनमया माम उप आश्रिता। आश्रित शब्द तो यहां पर भी आ गया, हम आश्रय की बात कर रहे हैं। तो उप आश्रिता में शब्द है उप और आश्रिता। उप का अर्थ है पास रहना, साथ बैठना। अब उप आश्रिता मीन भगवान के साथ रहकर भगवान का आश्रय लेना। अब भगवान के पास कैसे रह सकते हैं? भगवान तो है ही नहीं यहां पे। भगवान के पास हम रह सकते हैं भगवान का नाम लेके, भगवान की गीता पढ़ के, भगवान के भक्तों का संग करके हम भगवान के पास रहते हैं। एक तो ये तरीका है, और 24 घंटे हम भगवान के साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। अगर हमारा माइंड ट्रेन होगा तो फिर हम भगवान के आश्रय में रह सकते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण एक बात कह रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे आश्रयों में आओ, मेरी शरण में आओ, मगर 3 चीजें छोड़कर आना। मेरे आश्रय में आओ मगर 3 चीजें छोड़ के आना, वरना प्रॉब्लम होगी। वीत का मतलब होता है छोड़ना। वीत राग भय क्रोधा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये 3 चीजें छोड़ के मेरे पास आना। कौन कौन सी? राग, भय, क्रोध। ये 3 चीजें मेरे पास छोड़ के आना। अब राग छोड़ना है सबसे पहले। तो राग छोड़ने का मतलब है संसार से अटैचमेंट छोड़नी। और संसार से भी ज्यादा अटैचमेंट हमें एक ऐसी वस्तु से होती है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई बता सकता है कि संसार से भी ज्यादा हमें अटैचमेंट किससे होती है? किससे होती है? किसी को अपने बच्चों से होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अटैचमेंट होती है स्वयं से। हम अपने आप से बहुत अटैच्ड है। हम लोग जितना अपने आप को लाइक करते हैं ना, चाहे हम सुंदर भी ना हो, शीशा देखते रहेंगे, हम कहेंगे मुझसे सुंदर ही कोई नहीं है। जितना हम अपने आप को लाइक करते हैं, संसार में हम किसी को लाइक नहीं करते। क्या ये सच्ची बात है? नहीं है? इज इट रियली? दिस इज ट्रू। हम सबसे ज्यादा असक्त है अपने आप से। हम अपने को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जो अपने आप को लाइक नहीं करता। सभी अपने आप को लाइक करते हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि ये आसक्ति जो अपने आप से है, सबसे पहले इसको छोड़ो। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव इट। इससे डिटैच होना बहुत मुश्किल है। और भगवान कहते हैं इसे छोड़ो, अपने आप को लाइक करना छोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे लाइक करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे लाइक करो। इस संसार में कोई लाइक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आप जिससे अभी मित्रता करेंगे ना, अंततः वही मित्र आपको सबसे ज्यादा दुख देगा। गारंटी है कि संसार से जितना आप जिससे भी आसक्त होंगे, अंत में वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। तो राग छोड़कर आओ, भगवान कहते हैं मेरे पास अगर आना है तो। वीत राग भय क्रोधा। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले अगर मेरे पास आना है तो राग छोड़कर आओ। तुम मुझे लाइक करो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं तुझे लाइक करूंगा। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें लाइक करूंगा। और जब भगवान कृष्ण हमें लाइक करेंगे ना, देन इट इज अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। यही रिलेशन है भगवान के साथ कि भगवान हमें लाइक करे, भगवान हमें देखे। हम भगवान को मंदिर में देखने जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है अगर भगवान की नजर हम पे नहीं पड़ी कि हम है कौन। क्या अभी भी हम वही हैं जो आज से हजारों साल पहले थे या आज से 50 साल पहले थे? तो ये परफेक्ट रिलेशन है, इसे कहते हैं रिलेशन। जब हम कृष्ण से कहेंगे कि कृष्ण आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, कहता है कोई नहीं कह पाता कि कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जब आप ऐसा कहेंगे ना, दिल से कहेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहेंगे, फिर कृष्ण कहेंगे तुम्हारे सिवा भी मेरा कोई नहीं है। भगवान भी फिर ऐसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो वो संबंध बहुत स्ट्रांग बनेगा जब भगवान कहेंगे कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अभी जो हमारा संबंध है ना भगवान के साथ, बड़ा वीक है, कमजोर है। थोड़ा सा किसी ने भ्रमित कर दिया, भूल गए भगवान को। कोई भगवान मुआन नहीं, फिर तो अपनी रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली को छोड़ दें। यहां पे डिटैचमेंट का मतलब क्या है? भगवान से संबंध बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं कहा जा रहा कि अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़ दें। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अपने परिवार में रहकर ही इस संसार से डिटैच्ड होना है। परिवार में भी रहना है और संसार से डिटैच्ड भी रहना है। जैसे कमल का फूल, कमल का जो फूल है वो कीचड़ में रहता है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहकर भी वो कभी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल गिवन इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ये एग्जांपल दे रहे हैं कि कमल का फूल कभी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। और खुराक कहां से ले रहा है? कीचड़ से ले रहा है। सारी डाइट, सारा न्यूट्रिशन, सारा पोषण उसको कीचड़ से मिलता है, फिर भी वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता। और हम भी संसार में रहते हैं, हम क्यों इस संसार से लिप्त हो रहे हैं? अपने परिवार में रहो, भगवान गीता में कह रहे हैं, लेकिन अटैच कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझसे हो। तो ये अटैचमेंट भगवान चाहते हैं। अटैचमेंट और लाइकिंग केवल भगवान कृष्ण से होनी चाहिए हमारी, बस। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, हम लोग तो जॉब करते थे, स्कूल में टीचर था मैं, मुझे तो स्कूल से कोई अटैचमेंट नहीं थी। जस्ट मैं तो अपनी ड्यूटी करके आता था, उसके बाद मैं अपने घर आ जाता था। सेम हमारी भी अटैचमेंट इस संसार से होनी चाहिए। हम तो यहाँ पर एक ड्यूटी करने आए, बच्चों को पालने के लिए आए, जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है। हमारी अटैचमेंट तो भगवान के साथ होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और शास्त्रों में एक शब्द आता है सखा, कठोपनिषद में कहते एक पेड़ की डाली पर दो दोस्त बैठे हुए हैं, दो मित्र बैठे हुए हैं। ये जो हमारा शरीर है ये एक पेड़ की तरह है और उस पेड़ पर दो सखा बैठे हुए हैं, एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है।
एक पक्षी जो आत्मा है वो इस संसार के फल खाने में व्यस्त है, इज सो बिजी, वो इस संसार को एंजॉय करने में बिजी है। और दूसरा व्यक्ति, दूसरा मित्र, दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो इंतजार करता है, वो वेट करता है कब ये संसार के फलों को खाकर मेरी ओर उन्मुख हो तो मैं इस पे कृपा करूं। हमारी स्थिति यही है, हम उस दूसरे पक्षी की तरह हैं जो संसार के इस पेड़ के फलों को खाने में इतने व्यस्त है कि हमारा ध्यान भगवान की ओर हो ही नहीं रहा। भगवान वेट कर रहे हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं हमारी, क्योंकि संसार में कितना मर्जी हम घूम ले कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। राग छोड़ना, अपने से अटैचमेंट छोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी अपने से अटैचमेंट हमें छोड़नी होगी, क्योंकि संसार से तो आसक्ति हमारी दूर हो सकती है लेकिन अपने से नहीं हो सकती। अपने से तो हम अटैच रहते हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप से आसक्ति छोड़ना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम अपने आप से डिटैच नहीं हो सकते। और उसके लिए क्या करना होगा? जैसे आपको पता है एक प्रेमी जो होता है, एक प्रेमी को सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होती है? अपनी प्रेमिका से। प्रेमिका को सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होगी? अपने प्रेमी से। वो उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। ऐसी हमारी भगवान के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। तो ये तभी होगी जब हम भगवान का नाम लेंगे, तब जाके हम पर ऐसी कृपा होगी। अब दूसरा है राग भय। अब भगवान कहते हैं भय भी छोड़कर आओ मेरे पास। अगर मेरे आश्रय में आना है तो आपको भय छोड़ के आना पड़ेगा। भय का मतलब डर। अब भगवान कहते हैं कि एक तरफ से आप मेरे आश्रय में आ गए और दूसरी तरफ आप डर रहे हो। जब हम भगवान के आश्रय में आ गए तो फिर डर की तो कोई बात ही नहीं है। तो डर का मतलब है अगर भगवान के आश्रय में आके हम डर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि हम भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण कहेंगे तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं तो संभव को भी असंभव कर सकता हूं और असंभव को संभव कर सकता हूं, फिर भी मेरा आश्रय लेकर तुम डर रहे हो। भगवान कह रहे हैं अगर मेरे पास आना है तो डर को छोड़ के आओ। अगर डर है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है मेरे पास आने का। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जैसे एक बच्चा जब माँ और बाप के आश्रय में होता है ना, तो ऊपर छत पे खड़ा होता है तो उसकी माँ या उसका बाप कहते हैं बेटे नीचे कूद जा। उसने हाथ ऐसे किए होते हैं तो बच्चा बिना डर के नीचे कूद जाता है। ऐसे हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं। अगर आप भगवान पर आश्रित हो, डर भी आपसे डरेगा, डर भी आपसे डरेगा। इवन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मां शुच्च सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्च। भगवान कहते हैं अरे भाई डरता क्यों है? तुम्हें डर किस बात का? तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं मां शुच्च, अर्जुन डरो मत। यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान से कनेक्टेड हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो डरना नहीं चाहिए आपको। यदि सही से बिना कपट के ईमानदारी से सिंसियरली आप भगवान का नाम लेंगे तो डर लगेगा ही नहीं, कभी डर नहीं लगेगा। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए फेथ होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, श्रद्धा होनी जरूरी है भगवान पे। और ये फेथ कैसे आएगा? प्रॉब्लम तो फेथ आने की है ना।
भक्ति की 9 सीढ़ियां है। सबसे पहली सीढ़ी तो श्रद्धा है, और श्रद्धा तभी आएगी जब भक्तों के संग में हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और सुनते रहेंगे। सुनते लेते लेते सुनते सुनते क्या होगा, हमारा फेथ बन जाएगा, और जब भगवान पे हमारा फेथ बनेगा फिर हमारा डर जो है वो खत्म हो जाएगा। वीत राग भय, और तीसरी चीज है क्रोध। भगवान कहते हैं कि 3 चीजें छोड़ के मेरे पास आओ। वीत का मतलब छोड़ना होता है, त्यागना। तो तीसरी क्रोध है। अब क्रोध, भगवान कहते हैं मेरे पास अगर आना है तो क्रोध छोड़ के आओ। क्रोध बहुत जल्दी आता है। क्रोध का जो दूसरा रूप है ना, क्रोध पता कब आता है? कब आता है क्रोध? कोई बता सकता है? जब हमें टेंशन होती है, जब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो क्रोध का मतलब टेंशन, क्रोध का मतलब है प्रेशर, क्रोध का मतलब है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी शरण में हो तो टेंशन, स्ट्रेस, इन चीजों की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कहते हैं पूरी दुनिया को अगर मैं दे रहा हूं, अगर पूरी दुनिया को मैं दे रहा हूं, क्या तुम्हें नहीं दूंगा जो मेरा नाम ले रहा है? जो मेरा नाम ले रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या मैं उन्हें नहीं दूंगा? तो हमें फेथ नहीं है, हम टेंशन में रहते हैं, हम प्रेशर में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए काम करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। जैसे एक कंपनी होती है ना, हम कंपनी में काम करते हैं, हम तो जॉब क्लास वाले व्यक्ति हैं, तो कंपनी में जब काम करते हैं तो कंपनी भी हमारा ख्याल रखती है। मेरा बेटा अमेज़न में है, कंपनी ने उसको मकान भी दिया हुआ है, कंपनी ने उसको मोबाइल भी दिया हुआ है, कंपनी ने उसको गाड़ी भी दी हुई है, कंपनी ने उसको लैपटॉप भी दिए हुए हैं, कंपनी उसका सब खर्चा जो है बेयर करती है, बड़ी कंपनी है। तो हम भी तो एक कंपनी चला रहे हैं, हरे कृष्ण प्रचार समिति, हरे कृष्ण मंदिर, ये भी तो एक कंपनी है। किसकी कंपनी है? भगवान कृष्ण की कंपनी है। जब हम भगवान की कंपनी के लिए काम करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए काम करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं, हमें ही फेथ नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये 3 चीजें कभी मत करना अगर मेरे आश्रय में आना है, राग, भय और क्रोध। इसलिए यदि आपने ये 3 चीजें की तो फिर क्या होगा, जो आपका रिलेशन है ना भगवान के साथ, डेट विल ब्रेक, वो रिलेशन टूट जाएगा, संबंध हमारा भगवान से खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा आश्रय भी ले रहा है और ये 3 चीजें भी कर रहा है, अटैचमेंट भी है, भय भी है और क्रोध भी कर रही है। तो अब क्वेश्चन है कि भगवान तो कह रहे हैं कि भय, राग, भय, क्रोध नहीं करना। अब इसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि हम राग, भय, क्रोध ना करें? इनको कैसे छोड़ें? ना तो शक्ति छूटती है हमसे, छूट ही नहीं सकती है शक्ति। खासतौर पे अपने आप से तो बहुत ही शक्ति रहती है, अपना काम, अपना ये, अपना वो, सारी जिंदगी हम यही सोचते रहते हैं। और डर तो लगता ही है। एक छिपकली आ जाती है हमारी शिखू माता जी, तो सारा घर आसमान पे उठा लेते हैं। छिपकली आ जाए, औरतें ज्यादातर ऐसी होती है कि छिपकली घर में आई नहीं, बस प्रॉब्लम खड़ी होगी। कितना डर है, छिपकली से डर है। हालांकि कोई डरने वाली बात नहीं है, जीवन में तो बड़े बड़े डर है। अगर छिपकली से हमें डर लगता है तो बड़े डरों की क्या बात करेंगे। और टेंशन, जिसका कारण क्रोध है, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। अभी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, जैसे ही बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हुआ, शुरू होगी टेंशन, चिंताएं शुरू। जब चिंताएं शुरू, फिर क्रोध आता है, क्रोध निकलता है किसी न किसी को। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि ये 3 चीजें छोड़नी है। अब छोड़नी कैसे है? भगवान ने तो कह दिया कि राग, भय, क्रोध छोड़ के आ जाओ मेरे पास, लेकिन प्रैक्टिकली करें क्या इसके लिए? तो भगवान इस श्लोक में आगे बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं पहवो ज्ञान तपसा, पहवो ज्ञान तपसा,
बहवों का मतलब होता है बहुत से लोग। भगवान ने कहा आप कोई अकेले नहीं हो, आप कोई अकेले नहीं जिन्होंने राग भय और क्रोध को छोड़ना है या छोड़ा होगा। अनेकों लोगों ने छोड़ा है, करोड़ों जन्मों से कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये राग भय क्रोध छोड़ा है। वह वो ज्ञान तपसा कैसे छोड़ा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पहला भगवान कह रहे हैं ज्ञान, नॉलेज लो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं नॉलेज लो, भगवत गीता पढ़ लो। कितने लोग हैं हमारे डिवोटीज को छोड़ के जो भगवत गीता पढ़ते हैं? एक, बस एक दो लोग हैं। और भगवान तो कह रहे हैं भगवत गीता पढ़ लो भाई। अगर आप पढ़ नहीं सकते सुन लो, यहां ही सुन लो आप। और 90% हमारा ध्यान इधर उधर होता है। हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब प्रोग्राम खत्म होए, प्रसादम हो तो हम चले। तो कोई ना तो पढ़ना चाहता है ना सुनना चाहता है। और भगवान तो कह रहे हैं मेरी नॉलेज लो। भगवान तो कह रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा। भगवान कहते हैं मेरी गीता पढ़ो भाई, सुन लो अगर पढ़ नहीं सकते। अगर आप मेरी नॉलेज लेंगे, जैसे एक एग्जांपल है, जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? अंधकार खत्म हो जाता है। सूर्य उदय होने से अंधकार खत्म हो जाता है। तो सूर्य की बात तो छोड़ो, छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटी सी मोमबत्ती की लाट जो है ना, घने अंधेरे को खत्म कर देती है। छोटी मोमबत्ती की लाट, मोमबत्ती भी अगर अंधेरे कमरे में जलाते हो तो पूरा अंधेरा खत्म हो जाता है। इवन छोटी मोमबत्ती की लाट ना केवल आपकी हेल्प करती है, जो आपके साथ होते हैं उनकी भी हेल्प करती है। इसी प्रकार जब ज्ञान रूपी प्रकाश तो हम अपने जीवन में धारण करेंगे ना, हम अपना तो उद्धार करेंगे, दूसरों का भी उद्धार होगा जो आपके साथ है। तभी तो नॉलेज देंगे आप भगवत गीता की, शास्त्रों की। और जो ये गीता और ये शास्त्र सुनेगा उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो मोमबत्ती केवल हमारा ही उद्धार नहीं करती, दूसरों को भी हेल्प करती है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो नॉलेज हमने ली है वो केवल हमारा ही नहीं है, दूसरों का भी उद्धार करती है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी नॉलेज ले सकते हो, भगवत गीता जितनी पढ़ सकते हो, इस जन्म में पढ़ लो। अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का मिलना है। गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए आप, भगवान विष्णु स्वयं बता रहे गरुड़ जी को। इवन गीता पढ़ लो कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो अगला जन्म कोई डेफिनेट नहीं है कि हमें मनुष्य का प्राप्त होगा। भक्ति बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य का जन्म प्राप्त भी हो गया तो फिर भी अगले जन्म में अगर फिर भक्ति नहीं की, फिर वही चक्कर। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितनी नॉलेज ले सकते हो इस जन्म में ले लो बस। और अगली बात कि नॉलेज किस प्रकार की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो हम तो एमएससी पास है, नॉलेज तो ये भी है, लेकिन ये नॉलेज तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं मुक्त करेंगे। भगवान कह रहे हैं नॉलेज लो कि सबसे पहले पता हो कि मैं कौन हूं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब किसी व्यक्ति से पूछो कि मैं कौन हूं, उसे पता ही नहीं है। वो कहेगा आई एम अरुण संगर, आई एम सो एंड सो, लेकिन ये तो हमारी पहचान ही नहीं है। भगवद गीता के अनुसार या वेदांत सूत्र के अनुसार हमारी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, हमें ये पता होना चाहिए। भगवान कौन है, हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कल्याण की भावना क्या है, ये हमारा शरीर किसके लिए है, हमारी आत्मा किसके लिए है, ये सब कुछ भगवान के लिए है। ये नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। इन सब प्रश्नों के उत्तर, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये भगवान ने संसार क्यों बनाया, मैं इस संसार में आया ही क्यों, धन कमाने के लिए तो आए नहीं हम। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर, ऐसी नॉलेज जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। एक तो ज्ञान ले लो,
गीता का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। दूसरा भगवान कह रहे हैं बहवो ज्ञान तपसा, और दूसरा भगवान कृष्ण कह रहे हैं तपस्या, तपस्या करो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब बात आ गई तपस्या क्या है। ज्ञान तो हमने ले लिया, मान लो कोई ABCD एक पर्सन है, उसको सारी गीता याद होगी, 700 श्लोक भगवत गीता के रट लिए उसने, श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक भी उसने रट लिए। और एक तरफ हमारे डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी है, जो हमारे गुरु महाराज भक्ति विकास गुरु महाराज। अब हम किसको रिस्पेक्ट देते हैं? हम उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देते जिसने सारा कुछ रट लिया। केवल ज्ञान लेना भी काफी नहीं है, भगवान को आगे तपस्या भी कह रहे हैं, बहवो ज्ञान तपसा, जिसने इस ज्ञान का अनुभव किया है, जिसने इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई किया है, उसको विजडम कहते हैं और उसको तपस्या भी कहते हैं। हम उसी व्यक्ति की बात मानते हैं जिसने केवल ज्ञान नहीं लिया, जिसने उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करके तपस्या में उसको कन्वर्ट किया। तो भगवान कह रहे हैं भाई ज्ञान के बाद तपस्या भी आपको करनी पड़ेगी। तो शास्त्रों में तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी में बैठे रहो या मंदिर नंगे पांव चले जाओ या ठंड में ठंडे पानी में खड़े होके एक टांग पे खड़े होके भगवान का नाम जपते रहो। एक्चुअल में ये तपस्या नहीं है। जो गीता बता रही है तपस्या, गीता बहुत सिंपल बता रही है। गीता बता रही है सततम समर्थयो विष्णुहा, सततम समर्थयो विष्णुहा विस्मृति ना जायते, कि सदैव भगवान का स्मरण करो। और भगवान का स्मरण कैसे होगा? भगवान का नाम लेकर। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, अपने बच्चे का नाम लेते हैं ना, हमें उसका स्मरण होता है। इसी प्रकार भगवान का स्मरण होगा भगवान का नाम लेकर। यही सबसे बड़ी तपस्या है, भगवान का नाम लेना और भगवान को अपने मन में रखना। स्मरण का मतलब क्या होता है? हमारे मन में भगवान का रहना। जब हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे मन में रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। सदैव भगवान को अपने मन में रखना है, बस ये है तपस्या। लेकिन ये तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि कलयुग में हर चीज आपको भगवान को भुलाने के लिए तैयार खड़ी है। कलयुग में हर चीज आपको भगवान को भुलाने के लिए तैयार खड़ी है। आपके रिश्तेदार सबसे पहले, आपके भाई बंधु, इवन आप बाहर निकल जाओ, सड़कों पे चले जाओ तो फ्लेक्स बोर्ड लगे, पोस्टर्स लगे हैं। कुछ पोस्टर ऐसे ही आप देख ही नहीं सकते, आपको बुला रहे भगवान को। इवन इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें इस संसार में आपको भगवान को बुलाने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी जो तपस्या है ना, वो भगवान को अपने मन में रखना है। मन में भगवान को रखना है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और जिसने ये कर लिया, जिसने भगवान को अपने मन में 24 घंटे रख लिया। अभी 24 घंटे हमारे मन में बिजनेस है। अभी तो हमें होता है जल्दी जल्दी फ्री हो, चलो आज तो वैसे संडे है तो काम धंधे में नहीं जाना। फिर तो होता है कि जल्दी जल्दी फ्री हो, हम अपने काम धंधे में जाए, अपने संसार के कामों को निपटाएं, यही रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या यही है कि 24 घंटे हमारे मन में भगवान का रहना, अपने मन में भगवान को रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। खाना पीना कम करना कोई तपस्या नहीं है, ये कोई तपस्या नहीं है। काम क्रोध के इस वातावरण में भगवान को मन में रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई कह दे कि मैं 24 घंटे भगवान को अपने मन में रखता हूं, मैं उसका चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है ही नहीं। इट इज द बिगेस्ट चैलेंज। कोई रख ही नहीं सकता, रख ही नहीं पा रहा। तो यही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हमने भगवान को अपने मन में रख लिया तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। और ये कैसे हो सकता है? भगवान को हम 24 घंटे अपने मन में कैसे रख सकते हैं? भगवान का नाम लेकर। कोई लोग कहते हैं ये गले में माला डाल के घूमते रहते हैं। भैया हम लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है,
हमें पता है कि 24 घंटे अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो भगवान हमारे मन में रहेंगे। केवल हम 24 घंटे माला ही नहीं जपते, ठीक है नहीं? तो इसीलिए जो माला बनी है कि इससे भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो 24 घंटे फिर मन में कौन रहेगा? भगवान रहेंगे। वो तपस्या एक दूसरे तरीके से भी होती है, पता आपको? साधुओं का संग करना भी तपस्या है। साधुओं का संग करना भी, यहां आप बैठे हैं ना, गीता रामायण में आता है ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे जो पहली भक्ति होती है संतों का संग करना होता है, साधुओं का संग करना होता है। अगर आपको जीवन में साधुओं का संग मिल गया तो आपकी पहली प्रकार की भक्ति जो भगवान राम ने माता शबरी को बताई थी वो हो गई। तो साधु संग जो है बहुत बड़ी तपस्या है। अब आप पूछेंगे ये कितनी कैसे तपस्या होगी? साधु का संग भी कभी तपस्या कैसे हो सकती है? हो सकती है। साधु का संग करने के लिए ना, यहां आप बैठे संतों का संग कर रहे हैं तो बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ा आपको। अपना काम धंधा, अपना घर परिवार, आपको ये सब कुछ छोड़ के आना पड़ा है। अगर अच्छा संग करना है तो बुरा संग छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है आपको अपने कुछ रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ जाए अगर साधु संग करना है। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसे भी तपस्या हो सकती है। तो इस प्रकार ज्ञान तपस्या से हम बहुत जल्दी राग भय क्रोध को छोड़ सकते हैं और फिर भगवान की शरण, भगवान का आश्रय हम प्राप्त कर पाएंगे। वरना अगर हमने ये राग, ये भय, ये क्रोध नहीं छोड़ा तो हम जीवन में कभी भी भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते। तो नटशल, मुझे आधा घंटे का टाइम दिया था, 35 मिनट हो गए। तो नटशल आई विल कंक्लूड माई लेक्चर। क्या करना है? ज्ञान तपस्या, सबसे पहले तो ये करना है। ज्ञान का मतलब है भगवान की नॉलेज लेना। तपस्या का मतलब है भगवान का नाम लेकर उसे अपने मन में रखना, उसका स्मरण करना। तो ये तो हो गया ज्ञान और तपस्या। आपको भूलना ना जाए कि मैंने ज्ञान में क्या बताया, तपस्या में क्या बताया। ज्ञान का मतलब है भगवान का नाम लेना, नॉलेज लेना, भगवान की नॉलेज लेना। तपस्या का मैंने क्या बताया था? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अपने मन में भगवान को रखना। ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हमारे मन में भगवान 24 घंटे रहते हैं, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये भगवान का नाम लेने से होता है। भगवान का जब नाम लेंगे तो भगवान हमारे मन में रहेंगे। ये सबसे बड़ी तपस्या है। ज्ञान भी हो गया, तपस्या भी हो गया। अगर ज्ञान होगा, तपस्या होगा, तो उससे क्या होगा? उससे राग भय और क्रोध फिर खत्म होगा। जब हमारे जीवन में ज्ञान भी हो गया, तपस्या भी आ गई, फिर क्या होगा? राग भय और क्रोध खत्म हो जाएंगे। और जब राग भय और क्रोध खत्म हो गए, उससे क्या होगा? भगवान का आश्रय प्राप्त होगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अगर हमें इस मनुष्य जन्म में भगवान का आश्रय प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो गया। हरे कृष्णा।